माय डियर कैंडिडेट, नॉर्मली हर दिन जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनके अपने हिसाब से पैकेजेस लास्ट सैलरी के हिसाब से जब सेलेक्ट होते हैं ज़्यादा पैकेज आता है तो वो भी खुशी देता है। बट आज एक ज्वाइनिंग बहुत बड़े पैकेज की नहीं है, नॉर्मल ही पैकेज की है, एज ए फ्रेशरी पैकेज की है, पर उसने खुशी बहुत बड़े पैकेज की ऐसे दी है। वो इसलिए दी क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आया जब मैंने पूरे वीडियो में बात करी कैंडिडेट पारुल से, जिसका वीडियो अभी अपलोड किया गया है, कि कैसे एक बच्चा जब उसके हाथ में जॉब नहीं है वो अपने घर वालों को भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, घर वालों को करना चाहता है, निकल चुका है बाहर से एक जॉब के लिए और जॉब उसको करनी भी है, किसी तरह से सब चल तो रहा है बट वो चीज़ उसकी आ नहीं रही है जो उसको चाहिए और उसके लिए एक अर्जेंट जॉब चाहिए। कैसे उसको एक प्लेटफॉर्म से इमीडिएट जॉब मिले तो वो ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे कि ये हमें जॉब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इतना पजल्ड है, इतना मतलब परेशान है कि उसको निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि आज का जो समय है वो समय ठीक है कि नहीं है, पता नहीं उसमें जॉब हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी होगा कि नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस एक कैंडिडेट के साथ रहते हैं जब वो आता है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस प्लेटफॉर्म ने उस कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन और इमीडिएट के अर्जेंसी के हिसाब से उसको कुछ स्टार्ट कराया और आज उसकी ज्वाइनिंग आई। उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उस पारुल का वीडियो आप ज़रूर देखिए, समझिए भी और थोड़ा अंदाज़ा लीजिए। बड़े पैकेजेस कभी कभी खुशी देते हैं, वो उनकी एक टैलेंट और एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है, पर कभी कभी इमीडिएट अर्जेंट और नीड की ज़रूरत पे जब कोई पैकेज मिलता है तो वो भी खुशी को बढ़ाता है। मैंने इसीलिए अभिषेक सर से कहा था कि ऐसे कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाते हैं आज वो लोगों के पास में, एक तो क्या हो गया है कि आज सबसे बड़ी बात जो आई है वो आई है एक फेथ, विश्वास की। और कितना भी आप अच्छा करोगे, कितना भी आप बेस्ट रखोगे, पर इसके बाद भी लोग अपनी खुद की बातों से या खुद के कन्फ्यूज़न से अपने लिए ही ख़राब कर जाते हैं। अब ये कैंडिडेट भी शायद डाउट में यहाँ से चली गई होती तो आज वो 2 महीने से परेशान थी और भी कुछ दिन उसको परेशानी से गुजरते, क्योंकि उसको लगता है कि कंसल्टेंसी है, पता नहीं जॉब मिले कि नहीं मिले, मैं क्या करके जाऊँगी, ये करके जाऊँ, पता नहीं क्या हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। नॉर्मल उनके मन में एक ऐसी राय बना ली है कि बहुत कुछ वीडियोस में पड़ा रहता है, बहुत कुछ सब लोग डाल देते हैं, सारा सब कुछ ख़राब है और लोग एक ऐसे कन्फ्यूज़न और ऐसे चीज़ों में आ गए हैं कि वो अपने लिए खुद क्रिएट कर देते हैं और सही चीज़ चुन नहीं पाते हैं। जब उनको राइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी जा रही होती है तो उनको और लगता है कि मुझे समझाने का, कन्विंस करने का प्रयास कर रहे होते हैं और अपने लिए ही ख़राब कर जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है कि कैंडिडेट को ये भी समझना पड़ेगा कहीं हम खुद अपने लिए ख़राब ना कर जाएं, डाउट दुविधा में एक आ रही जॉब चली जाए। जब हम लोग किसी कंपनीज़ के बारे में आपको बताते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि कंपनीज़ की जो प्रोफाइल्स होती हैं, जो जॉब होती हैं, वो यूट्यूब चैनल में शेयर करते हैं आपको, पर लेकिन जब कंपनी में भेजते हैं, बात करते हैं तो वहाँ के बारे में भी बताया जाता है कि ये कंपनी क्या है, क्या दे रही है, क्या इसकी शिफ्ट हैं, क्या इसके आवर्स हैं, और वहाँ पे जाके भी आप करेंगे। जबकि वो हमारा पार्ट नहीं होता। हमारा काम है शॉर्टलिस्ट हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, फाइनल आपके बारे में कुछ आ गया तो आपकी जॉब के लिए नेगोशिएशन हुआ तो उसमें गाइडेंस के थ्रू हम करते रहेंगे। चॉइस उनकी है चुनने की, फिर भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम दिया जा सके। लेकिन मैंने देखा है जो लोग कभी कभी विज़िट करते हैं वो इमीडिएट डिसीजन लेते हैं और उनको इमीडिएट अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल भी जाता है। कुछ दिनों के लिए वो शुरुआत कर लेते हैं जिससे पुराना जो उनका बैकलॉग और जो प्रेशर है वो कम तो होगा। दूसरी बात ये भी आती है कि कभी कभी कुछ लोग इतने डाउट में, इतने कन्फ्यूज़न में, इतने चीज़ों को निर्णय नहीं ले पाए, मैंने ये भी देखा है, और वो रह गए और वो जॉब उसी जगह पे दूसरे व्यक्ति ने निर्णय ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग पावर इमीडिएट कुछ लोग तो इसलिए नहीं ले पाते, उनके साथ बहुत पुराना ख़राब हो गया होता है और उनको दुनिया सब खराब नज़र आ रही है। कुछ लोग परखने की शक्ति उनके पास नहीं होती है, वो ये समझ नहीं पाते कि हम यहाँ पे जाएं, समझें, मिलें, जानकारी करें, फिर डिसाइड करें। इतना क्लीन और क्लियर चीज़ों को समझने के बाद में कुछ लोग तुरंत समझ पाते हैं और कुछ लोग बहुत टाइम लेके समझते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। मैं इस कैटेगरी में आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम अपने लिए खुद के विचारों को अपना दुश्मन नहीं बनने दीजिए। आज
जितना आज आप आगे बढ़ रहे हैं उतना ही डाउट सब जगह आ रहा है। बट डाउट में कभी कभी ऐसा ना करिए कि आप किसी एक अच्छी चीज़ को देखिए नहीं। कोई एक प्रोफाइल आई, अभी एक कैंडिडेट एक कंपनी में गया, उसको किसी ने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। एक दूसरे कैंडिडेट ने कहा कि सर चलिए देख लेते हैं। गया वहाँ, 2 दिन का ट्रायल दिया। जिस कैंडिडेट ने फीडबैक ख़राब दी थी, मैंने ये फीडबैक भी उसको बताई थी, बट उसने बोला कि सर हमारे लिए तो कुछ ऐसा में नज़र नहीं आया। माय डियर कैंडिडेट, मैं इसलिए आप सबसे इस बात को कह रहा हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस को केवल विटनेस करिए। और एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी तो ऐसा भी है, कुछ हमारे साथ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आज इस वीक में जिस कंपनी की उम्मीद करी थी या जिस अपेक्षा को लेके आए थे वो आज पूरी नहीं हो पाई, और आज से दूसरे वीक तीसरे वीक में वही कंपनी के लिए आए, वो तुरंत चले आए और उनका प्रोफाइल भेजा गया, शॉर्टलिस्ट हो गया और फाइनल हो गया। यानी कि वही कैंडिडेट अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग फीडबैक उसकी होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, अपनी समझ को, अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करिए, और अपना इंटेलेक्ट और अच्छा होगा आपका, और इवन आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे केवल एक बात को बार बार बहुत जोर दे करके बोलता हूँ, बहुत स्पेशली बोलता हूँ इस बात को, कि डिसीजन लेना एक समझ के साथ होता है, बायसनेस के साथ नहीं होता है। और जब आप डिसीजन लेते हैं तो पारुल ऐसी छोटी इमीडिएट छोटी जॉब हो सकती है, वो लगेगी उस टाइम पे, पर वो बहुत ज़रूरत जॉब उसी दिन एक दिन में अगर फाइनल होती है तो बहुत बड़ा सोल्यूशन उन लोगों के लिए देती है। केवल 30 लाख का पैकेज आ गया, 25 लाख का पैकेज आ गया, वो केवल ज़रूरत नहीं है। वो कैंडिडेट जो एक परेशानी से निकल पाएगा, वो एक उम्मीद जो लेकर के आते हैं, कभी कभी वो काम कर जाता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को दोबारा से उसमें हवा देते रहिए, खाद पानी दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, और एक सही प्रिपरेशन, प्लानिंग, अप्रोच के साथ में, पूरे नए एटीट्यूड के साथ में, पूरी समझ के साथ में जानकारी लीजिए, समझिए, डाउट के साथ मत देखिए, क्योंकि हर कैंडिडेट के, हर मूवमेंट के, हर समय के, हर चीज़ों के एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। और किसी भी एक एक्सपीरियंस को, अपने खुद के पुराने एक्सपीरियंस को दोबारा नए एक्सपीरियंस होने के लिए उसी खराब एक्सपीरियंस से मत देखिए। इस समझ को डेवलप करेंगे, इस इंटेलेक्ट को डेवलप करेंगे, नई सोच को डेवलप करेंगे, तो नई चीज़ें निकल करके आएंगी। और केवल दुविधा को अगर देंगे ऊर्जा, तो दुविधा वाली बातें निकल के आएंगी। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में, जो मैंने फ्राइडे को भी बताया था। RSPL ग्रुप में सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस 12 लाख टू 15 लाख का पैकेज है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इसमें कंडीशन ज़रूर बता रहा हूँ। कुछ लोग उम्मीद ये करते हैं, मैं कानपुर में हमारी संस्था है, तो इसमें प्रोफाइल में हम कानपुर के लिए ही आपसे बात कर रहे हैं। RSPL ग्रुप में सारी प्रोफाइल्स कानपुर के लिए नहीं होती हैं। वो लोग जो जॉब के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वो केवल कानपुर के प्लांट की सोच करके मत आएँ। अनकंडीशनल अगर आना चाहते हैं, प्रोफाइल भेजना चाहते हैं इस ग्रुप प्रोफाइल में, तो वो इस बात को समझें, उनका रिज्यूम भेजा जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो गया, और वो अनकंडीशनल इंडिया के किसी भी प्लांट को ज्वाइन करने के लिए रेडी होंगे, तभी वहाँ का कुछ संभव हो सकता है। अगर इवन हो सकता है आपको कानपुर प्लांट मिल जाए, लेकिन आप आगे भी रेडी हों करने के लिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ मत करें। अनकंडीशनल चीज़ों के लिए यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी अगर कंडीशन है कि आपको कानपुर मिल जाए, तो कुछ समय के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो सकती, और आपका एक्सपीरियंस भी उसी तरह की सेम इंडस्ट्री का हो, तभी ये कुछ मिलेगा। और उसमें भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में वहाँ से कॉल अगर आती है तो आपको फाइनल माना जाएगा। अगर रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। ज्ञान डेयरी में कानपुर देहात में होरेका बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव 2.5 लाख टू 6 लाख का रिक्वायरमेंट है। इसमें जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल सेल्स करी हों, डेयरी को जिन्होंने बेसिकली होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में या कैटरिंग बिजनेसेस में जिन्होंने किया हो, उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। जिनका पहले से राउंड रहा हो, जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख का पैकेज है। परचेज एग्जीक्यूटिव 2.5 लाख टू 3.5 लाख का पैकेज है। क्वालिटी इंजीनियर का जो एक अलग प्रोफाइल है, फिटर का भी प्रोफाइल है। अभी कुछ इंटरव्यूज़ हुए,
कुछ लोग लोहिया और इंजेक्टो के लिए बहुत परेशान रहते हैं, दूर दूर से आते हैं। हमारे कानपुर में ही कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस उन्होंने कहा वो सर वो बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे वहाँ पे अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और बड़ा ड्रीम लेकर के आए। इमीडिएट अभिषेक सर ने कंपनी में कंफर्मेशन लिया कि आज इस टाइमिंग में इंटरव्यू में भेज सकते हैं, उन्होंने हाँ भी कर दी। अब कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू देने गए बाइक से, वहाँ पे 2-4 घंटे का टाइम लगा पूरा उनकी एनालिसिस होने में। उसके बाद लौट करके आए तो एक फीडबैक आई कि उनके हाथ में बड़ा दर्द हो रहा था, इतनी दूर बाइक चला के गए, वो तो वहाँ नहीं कर पाएंगे, दादा नगर की कोई कंपनी देख लीजिए। अब आप ये एक की एनालिसिस है और ऐसी कई फीडबैक आती हैं। कभी कभी लोग ड्रीम कंपनी को सोचते हैं, उसी ड्रीम कंपनी में कैंडिडेट को भेज दीजिए तो वो एनालाइज करने लगता है, वो दूर बहुत है, पास बहुत है, मेहनत बहुत है, घंटे बहुत हैं, पैसा ये है, आने में पहुँच इतना लगेगा, खर्च इतना हो जाएगा, ओ माय गॉड। और वो फ्रेशर कैंडिडेट, जॉब में उसको बहुत ज़रूरत है, और अगले उसका इंटरव्यू हो गया, अगले दिन एचआर का फ़ोन आया, इस कैंडिडेट को जो आप कह रहे थे जिसको मैंने ले लिया वो तो भी पहुंचा नहीं। अब मैं क्या बताऊं, उसके हाथ में दर्द है, उसके घर में पेरेंट्स सोच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दूर वहाँ पे कैसे होगा। ये जो देखिए एक नया एक आया है, माहौल आया है, उस नए माहौल में हम जिस टेक्निकल ट्रेड में हैं जिसमें मेहनत है, हम ये सोच रहे हैं उसमें मेहनत नहीं पड़ेगी और इमीडिएट हम जॉब चाह रहे हैं। भारत सरकार, कोई सरकार काम नहीं कर सकती है, कोई राज्य सरकार काम नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है देश की शिक्षित बेरोजगारी को ख़त्म करने में। अगर वहाँ पे कैंडिडेट संडे की छुट्टी के लिए अपने घर में अगर अर्निंग नहीं है, दिक्कत चल रही है, संडे की छुट्टी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, किसी और दिन दे रहे हैं और उसके लिए केवल जॉब छोड़ देते हैं, नहीं हमें तो केवल संडे की छुट्टी चाहिए। हमारे पास कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं, उनको 7 इंटरव्यू कराया गया, इसके बाद उनकी कोई ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने केवल इसलिए छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ संडे की बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हम वीक में किसी और दिन छुट्टी दे सकते हैं। तब उन्होंने बहुत स्टाइल मारी और उसके बाद में दूसरी जॉब आने में 7 इंटरव्यू ले दिए गए, उसके बाद भी वो वेट कर रहे हैं और वो चीज़ें भी नहीं आ रही हैं, और आज रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर हमने वो ज्वाइन कर लिया होता तो घर की इमीडिएट फाइनेंशियल कंडीशन में हम भी कंट्रीब्यूट कुछ कर रहे होते और वो हम नहीं कर पाए। माय डियर कैंडिडेट, ये इम्पोर्टेंट कंसर्न भी है, ये ज़रूरी बात भी है, इम्पोर्टेंट कंसर्न भी है, ज़रूरी कंसर्न भी है। क्या 2000 के बाद के जो कैंडिडेट्स हैं, जो 90s के बाद के कैंडिडेट्स हैं, 2010 के बाद के कैंडिडेट्स हैं, वो जो एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन ले रहे हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी? क्या हम एक तरीके की केवल जॉब करके टेक्निकल एजुकेशन आए हैं और हम चाहते हैं ऑफिस में एसी के पास में पंखे चलते हुए हमें जॉब मिल जाएगी? आपको क्या लगता है, घर वाले भी आपको, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कोई संस्था लग जाए आपको जॉब दिला नहीं सकती है? मुझे लगता है कि समाज में एक नया परिवर्तन भी कुछ लोगों के साथ आया है, जहाँ पे पेरेंट भी बहुत पॉजिटिव हैं कि लड़का दूर नहीं जाए, घर के सामने रहे, बच्चा उसी मॉल में रहते रहते वैसे ही हो गया है और उसको ऐसी चीज़ें मिल गई कि जिसमें उसको दिक्कत हो रही है। इसको बदलने की बात करनी पड़ेगी बहुत ज़ोरदारी के साथ में। मेहनत करने की बात, जो करके आया उसमें मेहनत पड़ सकती है, सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जो एक पागलपन है मेहनत करने का, सीखने का, वो ख़त्म अगर हो रहा है और हम ये सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वो दूरी को देख करके वो उसको कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। और कैंडिडेट जो ड्रीम कंपनी के लिए आ रहे हैं, मुझे लग रहा है चलो ये तो बहुत अच्छा है कि आज उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया, आज ये इंटरव्यू हो जाएगा, फाइनल भी हो गया। फाइनल होने के बाद भी केवल वो, क्योंकि हमें पास की कंपनी मिल जाए, रोज़ हमें नहीं जाना पड़े, वो ड्रीम कंपनी का सपना टूट गया, ख़राब हो गया, इमीडिएट पे ख़त्म हो गया, 3 घंटे में ख़त्म हो गया, 4 घंटे का सपना आकर के वहीं का वहीं रह गया। आप सबको ये बात सोचनी है, समझनी भी है कि हम अपने कंफर्ट जोन में अपनी जैसी सुविधाओं वाली जॉब को चाहते हैं, अपनी जैसी चाहत है वैसा एकदम से परफेक्ट बिल्कुल उसी सांचे की चीज़ में कोई दूसरा सांचा मिल जाएगा जॉब में, ऐसा इमीडिएट ज़रूरी नहीं है सबके लिए। कुछ के साथ मिल सकता है, कुछ के साथ नहीं मिल सकता, तो हमें अपने आप को भी ये सीखना है। ये सारी प्रोफाइल है जिसके लिए मैंने आपसे कहा है इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती हैं और इमीडिएट
इन सारी प्रोफाइल में ज्वाइनिंग की जा सकती है। एक एग्जिम में असिस्टेंट मैनेजर एक्सपोर्ट हाउस में 60K तक के पैकेज में, KPL में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जिनमें ज्वाइनिंग हो सकती है। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ इनवाइसिंग एंड ट्रांसफर नोट का इमीडिएट ज्वाइनिंग है। डेटा एंट्री ऑपरेटर कम सुपरवाइजर में कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। ये थोड़ी सी प्रोफाइल में सुपरविजन प्लस डेटा एंट्री है, सुपरविजन का परसेंटेज ज़्यादा है, डेटा एंट्री का कम है। तो केवल कंप्यूटर ऑपरेटर वाले ये भूल करके ये मत सोचें कि उसमें ये प्रोफाइल नहीं रहेगी। तो यह थर्ड में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड डेटा एंट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन का प्रोफाइल है। रेड टेप में मिर्जा ग्रुप में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर की प्रोफाइल है। दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग में फिटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का प्रोफाइल है। पांचाल पंप में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड का प्रोफाइल है। कृष्णा कोल एंटरप्राइजेज में सीनियर अकाउंटेंट का प्रोफाइल है। GN एजेंसीज़ में इमीडिएट प्रोफाइल है, फीमेल अकाउंटेंट गुड टैली नॉलेज का प्रोफाइल है। VK पॉली प्रिंट में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली का प्रोफाइल है। आस्था मेडिकल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज स्किल्स कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोफाइल अर्जेंट है। रोटोमार्क सिस्टम में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन का प्रोफाइल है। हिंदुस्तान डॉक यार्ड में मेल फीमेल अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, फीमेल की प्रेफरेंस है। ईस्टर्न ग्लोबल में PPC इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर 2.5 लाख से 5 लाख का प्रोफाइल अर्जेंट है। ब्लूबेल कैपिटल में वेल्थ मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख का प्रोफाइल है। कपिला ग्रुप में IT मैनेजर 2.5 लाख टू 3.5 लाख का प्रोफाइल है। कानपुर प्लास्टिक में असिस्टेंट मैनेजर एग्जिम का प्रोफाइल अर्जेंट इसमें है। कानपुर प्लास्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ इनवाइसिंग एंड ट्रांसफर नोट, ये ऑलरेडी बता दिया, रिपीट हो गया है। EQ प्लस में परचेज एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। EQ प्लस में प्रोडक्शन मैनेजर अकाउंटेंट फीमेल फैक्ट्री HR असिस्टेंट HR रिक्रूटर का प्रोफाइल है। मेंटोरा ग्रुप में सेल्स कोऑर्डिनेटर का प्रोफाइल है। प्रीति फूड्स में अकाउंटेंट जैनपुर का प्रोफाइल अर्जेंट है। रेडिएंट में HR मैनेजर का प्रोफाइल अर्जेंट है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का है। दीप न्यूमेटिक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का है। एसोरा इलेक्ट्रिकल में फैक्ट्री सुपरविजन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट ऑटो में क्वालिटी हेड मशीन शॉप इंचार्ज का 8 लाख टू 15 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में असिस्टेंट मैनेजर कंपनसेशन एंड बेनिफिट 4 लाख टू 6 लाख का प्रोफाइल है। जगमनी माइक्रोनेट में परचेज मैनेजर 5 लाख टू 10 लाख का प्रोफाइल है। वेयरहाउस मैनेजर सीनियर अकाउंट एक्सिक्यूटिव में 3 लाख 6 लाख का प्रोफाइल है। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख का है। एक्सिस बैंक में मेल फीमेल फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑपरेशन सेल्स टेलर प्रोफाइल्स में 3 लाख टू 15 लाख का है। राफिया इंडस्ट्री में लखनऊ इटावा में जनरल मैनेजर हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ SDP PP बैग्स 12 लाख टू 15 लाख का है। लाल पैथोलॉजी में रेडियो पैथोलॉजिस्ट IT मैनेजर का प्रोफाइल है। SC क्लॉथिंग में फीमेल अकाउंटेंट सेल्स गर्ल्स का प्रोफाइल है। K प्लास्ट में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट। सुपर हाउस में ऑडिटर का प्रोफाइल है, अकाउंट ऑडिटर का प्रोफाइल है। रुद्रा रियल एस्टेट में अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। K प्लास्ट में डिजिटल सेल्स मैनेजर। कैनिल लाइट्स में उनको एनर्जेटिक मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर। स्कैंडियर में सेल्स पर्सन फॉर इंडस्ट्रियल सेल्स के लिए चाहिए। मेलोडी पॉलीप्लास्ट में मेल फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ बिजी सॉफ्टवेयर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेलोडी पॉलीप्लास्ट में 2.5 लाख टू 5 लाख पर एनम के लिए इनको स्मार्ट फीमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली सेल्स कोऑर्डिनेटर का चाहिए। लोहिया कॉर्प में मैनेजर SAP PP 6 लाख टू 12 लाख चाहिए। होटल लैंडमार्क में HR मैनेजर फ्रंट ऑफिस मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MP बिरला सीमेंट में जूनियर अकाउंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में परचेज एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। GR कॉर्प में बैक ऑफिस असिस्टेंट प्रोडक्शन सुपरवाइजर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मर्चेंडाइजर का प्रोफाइल है। स्वदेशी इन्फोटेक में वेब डिज़ाइनर का प्रोफाइल है। GP इंजीनियरिंग में फिटर बिल्डर का प्रोफाइल है। पैशन ग्रुप में ऑफिस सुपरवाइजर मल्टीपल वर्क एक्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। भारतीय ग्रुप में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर HR रिक्रूटर सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर UP एंड राजस्थान। RV सलूब में ITI होल्डर्स। लिंक प्रॉपर्टीज़ में मेच्योर फीमेल कम ऑफिस एडमिन के लिए इनको रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सपीरियंस 2 और 5 ईयर एक्सपीरियंस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी शेयरिंग कर दी गई आपको। पूरे वीक में आप हर दिन हर कंपनी के हिसाब से इवन पुराने वीडियोस देख करके mysurejob.com को देख करके
आगे परसीव कर सकते हैं, आगे इनको सबको देख करके अपनी प्रोफाइल को मैच करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysyourjob.com लोगों में शेयर करिए, जानकारी दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ में लोगों को बताइए, जिससे हर घर में वो खुशी आए। जो 2-2 3-3 महीने से परेशान हैं जॉब के लिए, उनके लिए इमीडिएट और अर्जेंट भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एफर्ट्स उनको ही करने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysyourjob.com।